के अंदर मुंबई में हमारा जो हेड ऑफिस है वहाँ से हम सबका एडमिशन हुआ था रिस्पेक्टेड स्टेट के अंदर नीट पीजी देने के बाद हमारा एडमिशन जो भी प्रोसेस था हमारा जो पूरा टेन्योर है 2 साल का और 3 साल का सारा प्रॉपर ट्रांसफर मैनेजमेंट में हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय सारे स्टेट्स में हमारा डिफरेंट स्टेट्स में मेरिट के बेस पे अपना एडमिशन हुआ था। वो भी भारत सरकार के लेटर के बाद कि बच्चों का एडमिशन करवाओ, बच्चों को इस कोर्स के अंदर आप एडमिशन दे सकते हो। एडमिशन हमारा हो गया था। हमारा टेन्योर जब खत्म होने को आया था, जब हमारी एग्ज़ाम का टाइम आया था, हमारे एग्ज़ाम के 20 दिन पहले हमको ये बोला गया कि आपका जो बोर्ड है महाराष्ट्र हाई कोर्ट के अंदर आपके बोर्ड के ऊपर स्टे ला दिया है। अभी हमारा बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर सकता और एडमिशन भी दे नहीं सकता। अभी जो बच्चे ऑलरेडी एडमिट हो चुके थे उनका क्या? What about those students who are already enrolled before this bombay? उनकी मेहनत पूरी सब बेकार। 2 साल से वो सारे बच्चे मतलब 1 साल से सारे बच्चे घर पे रहे, अपना टेन्योर ख़त्म कर दिया है, अपना ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म कर दिया है, जो सरकार के मतलब जो सेवा होती है वो सब दे दी है। अभी सब वो सिर्फ हमारे एग्ज़ाम के लिए हम वेट कर रहे हैं। हमारा एग्ज़ाम हो जाए। सरकार से हमारी मांग एक ही है कि जो भी है, हम ये सब नहीं जानते। कोई भी बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट होता है, किसी भी कोर्ट का जजमेंट होता है, ऑलवेज वो प्रोस्पेक्टिव रहता है, इट्स नेवर रिट्रोस्पेक्टिव। जो ऑलरेडी एडमिट हो चुका है, जिस कंडीशन में जिस रूल बुक के तहत एडमिट हो चुका है, उनका उस हिसाब से सिक्योरेशन होना चाहिए। मैम क्या कहना चाहेंगे आप जंतर मंतर पर आज पहुँची? फीस भी मतलब 12 लाख से 24 लाख मतलब 36 लाख तक सब बच्चे ने फीस दे दी है। मतलब अलग अलग गवर्नमेंट में होता है, ये एडमिशन गवर्नमेंट में होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, कई बच्चों का प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है। तो गवर्नमेंट की फीस कम है, लेकिन प्राइवेट जो बच्चे हैं उसमें एक साल आपने प्राइवेट से किया है? हमने गवर्नमेंट मतलब मैंने गवर्नमेंट से किया है। तो मेरी पर ईयर की फीस 6 लाख रुपीस थी। और कई बच्चे की तो जो प्राइवेट में हुआ है उसका तो पर ईयर का 18 लाख फीस है 1 साल की। तो 2 साल की 36 लाख होता है। और ये जो स्टूडेंट है वो 1 साल से ये एग्ज़ाम के लिए लड़ रहे हैं। मतलब ये फाइनेंशियल बर्डन भी आ रहा है स्टूडेंट पे। सुप्रीम कोर्ट का ये कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पॉजिटिव में है, पर ये कि इतना स्लो प्रोसेस चल रहा है कि 1 साल हो गया, अभी कुछ जजमेंट नहीं आया। और उसमें स्पेशली लास्ट 4 बार से हियरिंग की डेट मिलती है, पर हियरिंग नहीं हो पाता। और जब भी डेट मिलती है तो 1 महीने की डेट मिलती है। तो 1 साल ऐसे ही हो गया है। तो कब हमारा जजमेंट आएगा और कब हम एग्ज़ाम देके आगे प्रैक्टिस शुरू करेंगे? क्या नाम है आपका? डॉक्टर थैंक आपका क्या नाम है सर? डॉक्टर जतिन पटेल। आपका क्या नाम है? डॉक्टर पुरुषार्थ खंडेलवाल। आपका? डॉक्टर गजानन पाटिल। जल्दी से जल्दी हो जाएगी, होनी चाहिए। पर लेकिन ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में है, तो उसमें क्या होता है कि हर महीने में एक डेट दे देते हैं। हमारी जब हियरिंग का टाइम आता है तो सुप्रीम कोर्ट में से हियरिंग होती ही नहीं है, अगली डेट दे देते हैं। ऐसे 3 से 4 बार हुआ है। और अभी हम 1.5 साल से बच्चे जो स्टूडेंट है वो 1.5 साल से एग्ज़ाम के बिना ही घर पे बैठे हैं। हमारी यही मांग है कि हमारी जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम ली जाए। हमारा एडमिशन प्रॉपर कमेटी के थ्रू हुआ है, स्टेट एनएमसी के अप्रूवल के साथ गवर्नमेंट के थ्रू हुआ है एडमिशन। तो अभी एडमिशन हमारा कंप्लीट हो गया। हमने अपना सिलेबस जो टेन्योर होता है वो कंप्लीट कर लिया है। हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आ गया। तो हमारा मेन है कि हमारा एग्ज़ाम क्यों होल्ड रखा है। अगर हाई कोर्ट से स्टे आया है तो जो भी नए एडमिशन है उनके लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं। तो हम जो ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं स्टूडेंट, उनके लिए क्यों ये होल्ड पे रखा है? तो हम 3 बैच वाले स्टूडेंट हैं जो 1.5 साल से एग्ज़ाम के लिए वेट कर रहे थे। तो 2300 स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। हम लोग 1.5 साल से एक ही एक चीज़ के कितनी बार बता चुके, हेल्थ मिनिस्ट्री में जा चुके, गुजरात गवर्नमेंट में जा चुके, सब लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं, कोर्ट मैटर है, कोर्ट मैटर है। पर कब तक? हम क्यों परेशान रहे? और हमारी क्या गलती है? हमने प्रॉपर फीस दी है, 12 से 20 लाख रुपए तक की फ़ीस दी है बच्चों ने, ठीक है। तो कुछ लोगों का लोन है, तो कुछ लोगों पे शायद किसी का एक ही लड़का होगा तो वो डॉक्टर के वो सोचेंगे फैमिली की, यार ये बच्चा आगे जाएगा, पढ़ेगा तो हमारे घर का कुछ करेगा। पर क्या है कि एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है तो वो इंडिपेंडेंट वर्क ही नहीं कर पा रहे हैं इतने टाइम से। तो हमारी एक ही चीज़ है कि एज सून एज एग्ज़ाम हो जाए और सब इंडिपेंडेंट काम कर सके एक साथ। और कोई डिमांड नहीं है हमारी, और हम एग्ज़ाम के लिए लड़ रहे हैं, बाकी तो और हमें कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। हमारा जल्दी से जल्दी एग्जाम हो जाए तो हम डिग्री मिल जाए, हम सर्टिफाई हो जाए, तो हम हमारे गवर्नमेंट में भी और जो SDH PHC जो भी जहाँ जो लेवल का है वहाँ पे हम हमारा 100% दे सके हॉस्पिटल में। नेक्स्ट कदम क्या होगा आप लोगों का अगर सरकार आपकी नहीं सुनती है? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं है हमारे पास। जब तक एग्जाम नहीं होता तो हमारे शुरुआत जंतर मंतर से करी आपने?
हाँ, कल हमारा एनएमसी के साथ कल हमारा एनएमसी पे प्रोटेस्ट था। आज यहाँ पे जंतर मंतर पर चल रहे हैं। अभी जो हम सारे वो अलग अलग स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव आए, अगर कुछ नहीं होता सॉल्यूशन तो 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट भी आएंगे। हमारा एडमिशन जो है गवर्नमेंट में किया है, गवर्नमेंट कोर्स के थ्रू हुआ है, तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में केस है वो 1 साल से पेंडिंग है। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन हमारा जो हीरिंग्स है वो 4 हीरिंग्स ही नहीं हुआ है, 4 डेट, और हमारा डेट जो रहता है 1 महीने में 1 डेट मिलता है हमको। और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज तक एक साल हमारा हो गया, लेकिन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले से इसकी हमारा एग्ज़ाम टाइम पे हो जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि हमारा, और अभी इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स फाइनेंशियल बर्डन में है, पर्सनल प्रॉब्लम में है, मैरिज प्रॉब्लम में है, कुछ बच्चे डिप्रेशन में है, अभी कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स भी आ रहे, तो कुछ बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसी भी बढ़ रही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी गवर्नमेंट को ही जल्द से जल्द कुछ सोल्यूशन लाना पड़ेगा आने वाली हीरिंग में, नहीं तो हम प्रोटेस्ट और बढ़ाने वाले हैं। और कुछ स्टूडेंट को कुछ हुआ, अगर स्टूडेंट में कुछ डिप्रेशन से वजह से कुछ सुसाइड वगैरह हो गया, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगी। और कोर्ट से भी हमसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो 4 बार से हीरिंग नहीं हो रहा है, वो हीरिंग आने वाले 22 अप्रैल को हीरिंग हमारा प्रायोरिटी बेसिस पे हमारा केस लिया जाए, और वो सीरियसनेस समझ के हमारा केस लिया जाए, और हमें जल्द से जल्द सोल्यूशन दिया जाए। और गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द हमारे मैटर में देखा जाए, और हमारे एग्ज़ाम्स जल्दी से जल्दी कैसे कंडक्ट होना चाहिए उसके लिए उसको ट्राई करना चाहिए। और ये जो